श्री राम की जहाँ तक हकीकत है, अल्लामा इकबाल ने इनको इमामुल हिंद कहा है। वो हिंद के इमाम बरजस्ता उन पर एक नज़्म भी लिखी है जो कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान से थे। उनकी नज़्म भी काफ़ी मशहूर है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि श्री राम क्या है, तो विष्णु पुराण के मुताबिक विष्णु के 7वें अवतार जो इंसानी रूप में हुआ है वो विष्णु पुराण के मुताबिक 7वें अवतार हैं। और 8वें श्री कृष्ण हैं, 9वां गौतम बुद्ध हैं और 10वां कल्कि अवतार। इस तरीके से पैगंबरी साबित होती है। और फिर हमारे यहाँ इस्लाम में भी दर्ज है कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए। दुनिया के हर खित्ते हर कौम में नबी अल्लाह ने भेजा। तो इस निस्बत से साबित हो जाता है कि भाई पैगंबरी है। अब कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये अफसाना नहीं, हकीकत है। दूसरी जानिब अगर देखेंगे, विकीपीडिया में भी जाएं, तारीख़ फ़रिश्ता में जाएं, जो अल्लामा जरीरी ने तबरी की लिखी हुई तकरीबन 1200 साल पहले की तारीख़ है, जो अरबी में लिखी गई, फिर फ़ारसी, फिर उर्दू में देवबंद से 10 जिल्दों में कंप्यूटर तबात होकर के आ चुकी है। 10 जिल्दों में और नेट पर भी मौजूद है। तारीख़ फ़रिश्ता में भी है कि नूह यानी मन्नू के बाद जो इक्बाकू जनरेशन है, गालिबन हो सकता है किसी को इस पर एतराज़ भी हो, लेकिन मेरी जहाँ तक अपनी ज़ाती तहक़ीक़ है कि मुमकिन है इक्बाकू जिनको कहा गया है, जिनकी डायनेस्टी 56वीं या 57वीं पुश्त में 57th जनरेशन में श्री राम की पैदाइश हुई है। तो इक्बाकू याफिस अलैहिस्सलाम की जनरेशन है, याफिस अलैहिस्सलाम ही है। इसलिए वो इलाका जो आबाद किया था उन्होंने, वो पाकिस्तान में आज पड़ता है। और उनकी तमाम चीज़ें जो निशानियाँ मिलती हैं, बेशतर ज़्यादातर निशानियाँ शवाहिद या सबूत, जोग्राफियाई या नेचुरल या कुदरती प्रूफ, तो तमाम आज के डेट में पाकिस्तान में मिलता। फिर हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़े आलिम ने लिखा था कि श्री राम यूपी के अयोध्या में नहीं बल्कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। हड़प्पाई तहजीब वगैरह के वो तहजीबें भी वही इलाका है, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो बहुत हद तक बात सही है। फिर पार्लियामेंट में भी उस पर राजनाथ सिंह उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बरजस्ता पार्लियामेंट में बयान दिया था जब मोहम्मद सलीम से बहस हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग तो वो हैं, अगर कोई ये जैसे पाकिस्तान में कहा राम की पैदाइश, श्री राम की पैदाइश हुई है, तो हम बुरा नहीं मानते हैं। भाई हो सकता है अलग अलग अपने अपने ज्ञान है, तो इस पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। लोग अपने अपने तौर पर अपने अस्त्र से, अपने ज़राए से तहक़ीक़ करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और भी आज सामने आएंगी बातें। तो श्री राम की पैदाइश कहाँ हुई, ये सबसे बड़ा एक मसला, इस पर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं कि यूपी है या अयोध्या। बल्कि एक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हाल ही ज़माने में जब बाबरी में इसका फैसला आने वाला था, उस ज़माने में उन्होंने कहा था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कि भाई श्री राम तो हमारे यहाँ पैदा हुए थे, नेपाल में अयोध्या पड़ता है और नेपाल में हमारे यहाँ है। तो ये एक अलग विषय बात आ गई थी इस तरीके से। लेकिन तारीख़ी नुक्ते निगाह से अगर देखा जाए, तो अगर याफिस या जापेत के जो बाइबल में जिक्र है, उनके ही बेटे याफिस या तीसरे बेटे नूह अलैहिस्सलाम के जो याफिस जापेत कहीं इक्बाकू तो नहीं, अगर वही इक्बाकू हैं तो यकीनन, इसलिए कि इक्बाकू के भी फिर 10 बेटे का जिक्र आता है, तो मुमकिन है कि वही हों। अगर वो बात, इसलिए कि हाम शाम और से जनरेशन इनकी नहीं मिल पाती कहीं, तारीख़ फ़रिश्ता ने भी कहीं इसका जिक्र नहीं किया। याफिस में हो सकता है क्योंकि संस्कृत नाम है, जो अरबी के नाम से वहाँ से ट्रांसलेट हुआ है। तो याफिस अलैहिस्सलाम ही जो नूह के बेटे थे तीसरे, उनकी नस्लों में अगर हैं इक्बाकू डायनेस्टी से ही इनकी तमाम नस्लें हिंदुस्तान की जो महाभारत की हो, रामायण की हो, जैसे कि 57वीं पुश्त में 56वीं पुश्त में श्री राम है, तो 95वीं पुश्त में श्री कृष्ण है। अब इनकी पैदाइश वहाँ हुई पाकिस्तान में, तो कौन सा इलाका था? तो वो हड़प्पाई तहजीब चली है। हड़प्पा तहजीब आप कह लें मुल्तान, वो फिर पंजाब का इलाका है, कश्मीर का कुछ इलाके पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग वो सूर्यवंशी कहलाते थे। सूर्यवंशी इस निस्बत से कि ये नहीं कि सूरज की औलाद या चंद्रवंशी तो चांद की औलाद, ऐसी बातें नहीं हैं। बल्कि उनके जहाँ तक मैंने समझा है कि इनकी नाक खड़ी होती थी, सूरज की तरह चेहरे लाल थे, इस तरह सूरज की किरणें लाली होती हैं। तो ये लंबे कटकादी के थे और मोटे ताजे भी नहीं होते थे, 2 दिन की नहीं निकलती, पेट नहीं निकला होता था, शेड्यूल बदन था इनका। आज भी पंजाब वालों को या फिर मुल्तान वाले या फिर उधर जैसे कश्मीर के, ये सब सूर्यवंशी के तौर पर लोग कहा जाता है, लंबे होते हैं। तो पैदाइश मुमकिन है कि वो हो। फिर यूपी वाले जहाँ तक का जिक्र आता है, ये बात समझ में नहीं आती है। बहरहाल अब मैं प्रूफ पेश कर रहा हूँ कि 7 निशानियाँ क्या हैं। तो मनु की 57वीं पुश्त में अगर हैं, इक्बाकू डायनेस्टी है, तो श्री राम की जो पैदाइश अगर वाकई है, तो अजोधन का एक जिक्र मिलता है। वही अजोधन वही इलाका है जहाँ पर बाबा फरीद गंज शकर, जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के
पोते और बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा थे, वो वहीं मुल्तान में लेटे हुए हैं। और उनकी निस्बत से वो अजोधन का नाम अकबर बादशाह ने पाक पटन कर दिया था, जहाँ सैयद जलालुल हक बुखारी सुर्ख रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए हैं। उनका मज़ार भी है, आज भी नेट पर देखा जा सकता है, सबूत मौजूद है। और उस इलाके को ही याफी सल्लल्लाहु ने आबाद किया था। तो अगर उसको अजोधन उसका नाम है, और वहाँ दलीलें भी मिलती हैं जनरेशन के एतबार से भी, इसलिए कि अगर इस अयोध्या की बात करें यूपी की, तो यहाँ चंद्रवंशी की नस्लें हैं और भी जो कुछ भी है, तो यहाँ दरमियाना कद के हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, और दरमियाने कद काठी के लोग होते हैं। तो सूर्यवंशी यहाँ साबित नहीं होती है, हैं भी तो कुछ इधर उधर बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो बात साबित नहीं होती है। और एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ जो बहुत अहम सवाल है कि अब अगर कौशल देश देखा जाए, जो श्री राम के माँ का नाम या दशरथ, राजा दशरथ की बीवी का नाम था, तो श्री राम की माँ थी, कौशल देश या कौशल्या जी देश के नाम पर चूंकि बेटियों का नाम होता था। जैसे सीता का नाम जानकी भी है, तो जनक के राजा जनकपुर के राजा थे, तो जानकी कहा जाता है। इस तरीके से महाभारत के जो द्रौपदी है उसका नाम, उसको पंचाली कहा जाता है, इसलिए कि पंचाल नरेश पंचाल के राजा की बेटी थी, तो पंचाली भी कहा जाता है। तो कौशल देश की जहाँ तक बात करें तो विकिपीडिया उठाकर देख लें, नेट पर भी जाए तहकीक करेंगे, तो कौशल देश की जो राजधानी बताई जाती है वो अयोध्या। और एक लफ्ज इंग्लिश में और लिखा हुआ है जो शुरुवास्ती क्या इंग्लिश में SHRAVASTI शुरुवास्ती भी आता है। तो कौशल देश की अगर राजधानी ये अयोध्या यूपी का है, जो अवध कहा जाता है। अवध ये दरअसल लफ्ज अरबी से निकला है, जो कुरान में भी गालिबन जिक्र है औध बोल करके, तो औध से अवध, अवध से अवधिया। और मगर आज की डेट बड़ी हैरत की बात है कि अवधिया जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो, जहाँ मार काट ना हो, और उस अवध के लोग या अयोध्या के लोग उसको, कुछ लोग बहुत पुराने जो लोग हैं जानते हैं उसको खुर्द मक्का, छोटा मक्का के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ी अहम सवाल है, इस टॉपिक पर बाद में दूसरे किसी सीरीज में बात करूंगा कि ये क्या है हकीकत इसकी, इंशाल्लाह इसकी भी हकायक सामने आएंगे। तो ये औध से निकला हुआ है और औध से अवध हुआ। अवध तलफ़ुज़ के एतबार से बोलते बोलते जो उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उस हिसाब से बदलता गया है। मगर आज के डेट में ये अवधिया के बजाय या अयोध्या के बजाय योद्धा हो गया, यानी लड़ाई काट मार काट की सरजमीन बन गई है। काफ़ी खून खराबा हुआ और अंग्रेज़ों ने अपने सियासत में कामयाबी हासिल कर ली, फूट डालो और आज करो, वो बड़ी अलग हिस्ट्री है, इस पर भी बाद में। मगर मेन हमारा जो मकसद है कि अयोधन कहाँ या अयोध्या कहाँ है, जहाँ के राम पैदाइश या राम की जाए पैदाइश है, और राम हैं क्या, राम की पैगम्बरी तो मैंने बता दी। तो अयोध्या जो पाकिस्तान में एक अयोधन इलाका पाकपटन हड़प्पा था जी उस ज़माने में, और तकरीबन नूह के ये 56 में 95 इसी जनरेशन की इसको पकड़े। तो नूह का जो पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जिन्होंने कल की अवतार लिखा, उन्होंने जो लिखा 7300 साल के आसपास अरसा होता है, जो प्रयाग यूनिवर्सिटी के उन्होंने PhD किया वहाँ से, और 7 पंडितों ने महारथी जो संस्कृत के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस पर स्टंप लगाया है कि ये बात सच है कि कल की अवतार ही रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये प्रूफ किया उन्होंने। उनके हिसाब से 7300 साल नूह का साल गुजरता है। और सुषमा स्वराज जो एक्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर थी, 2014 के बाद जब BJP गवर्नमेंट आई, तो 2 साल के बाद ही उन्होंने कहा था कि महाभारत के जंग को गुजरे हुए तकरीबन 5150 या 52 साल कहा था। तो आज के डेट में मान लें कि 5160 साल करीब हो गए, तो महाभारत भी सच है। तो इस तरीके से अगर 95 पुष्ट में तो 50% भी आसपास कर दें तो 1000 साल और भी आगे हो जाता है, तो 6000 साल का हिसाब बनता है, मान लिया जाए कमोबेश। और नूह से भी 1000 बाद, तो ये बात सच साबित हो जाती है। 2000 साल के बाद महाभारत, 1000 साल पहले श्री राम की पैदाइश है। लेकिन जो सवाल खड़ा होता है, इसलिए कि वैदिक संस्कृति पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब जो सत्यरथ प्रकाश मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने वैदिक हिसाब से जो जिक्र किया, शादी जो है दूर की जाती है, आपस के रिश्ते में नहीं होता है उनमें। तो अगर श्री राम के वाली राजा दशरथ ये यूपी के अयोध्या के राजा थे और कौशल देश यही अयोध्या था और उसकी राजधानी यही अयोध्या यूपी की थी, तो क्या राजा दशरथ ने अपने ही घर में शादी की? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ, और यकीनन ये सवाल पे गौर फिक्र करने की बात है। या तो ये अयोध्या गलत है, या ये फिर जो जिक्र आया कौशल देश गलत है। जैसे कि कोल जो है अलीगढ़ को कहा गया उस ज़माने में, और हुमायूं के दौर में भी कोल कहा जाता था अलीगढ़ को, अलीगढ़ बाद में नाम हुआ। तो या तो ये गलत है, या तो पाकिस्तान का जो अयोधन है वो गलत है, या तो कहीं लिखने पढ़ने वालों ने गलती की है। कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है।
अब अगर आप गौर करेंगे कि पाकिस्तान में कैसे क्या निशानियां हैं, क्या सबूत है कि आप प्रूफ कर दे, सवाल खड़े हो जाते हैं कि श्री राम की जाए पैदाइश वहाँ है। लेकिन वो जो किताब मौलाना ने एक साहब ने लिखी थी कि वो जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में बयान भी दिया था, वो किताब अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है। लेकिन मैं जहाँ तक दूसरे ज़राए से जो कुछ किताबों से नेट से और विकिपीडिया वगैरह पढ़ने के बाद सामने आई, तो उसके मुताबिक मैं बता दे रहा हूँ कि अजोधन का इलाका वो पूरा इलाका हड़प्पाई तहजीब है, हड़प्पाई सिविलाइजेशन है, हड़प्पाई सभ्यता है। वहाँ उनकी पैदाइश या निशानियाँ या किले या फिर बेटों की निशानियाँ वो मिलती। अब निशानियाँ सुन लें आप। सबसे पहली बात तो ये कि राजा दशरथ ने जो कैकई से शादी की, जो राम की सौतेली माँ थी, जिन्होंने निकलवाया था वनवास के लिए 14 साल के लिए, और उनके अपने बेटे भरत को राजा बनवाया था। तो कैकई कहाँ की रहने वाली थी? तो चूंकि कैकई जो है देश के नाम पर भी हो सकता है, तो उनके नाम पर केकाया देश आता है। केकाया देश की बेटी थी, इसलिए कैकई कहा जाता था। तो केकाया देश आज के डेट में बड़ी हैरत की बात है कि आज के डेट में वो रूस का इलाका या स्टेट तो पहले वो यूक्रेन है। ये प्रूफ है। ये आप नेट पर जाएं तो मुल्तान या फिर अजोधन से 4000 किलोमीटर तकरीबन पड़ता है, नियर अबाउट तो 4000 किलोमीटर। उस ज़माने में रशिया में भी बल्कि परवीन तोगड़िया ने एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि रशिया आज लोग कहते हैं, रूस तो हमारे ऋषि गुह है, ऋषि मुनियों के रहने की जगह है। ये बात भी सच है कि वो मिडिल ईस्ट का वो क्या नाम है उसको, वेस्ट एशिया जो कहा जाता है, वहाँ से बहुत बड़े बड़े पीर फकीर चाहे दरवेश हिंदुस्तान में भी आए और लोग वहाँ के काबिल होते हैं और बहुत जरखेज़ ज़मीन है। ये बात भी सच है। इस्लामिक हिस्ट्री में भी मिलेंगे, बहुत से लोग गुजरे हैं और रिवोल्यूशन ही भी हुआ है बहुत से। ये बात भी एक सवाल खड़ा करता है। दूसरी दलील पर आप जाएंगे तो श्री राम के जो बड़े बेटे थे, लौ जिनका नाम था, छोटे बेटे का नाम कुश था। तो उस ज़माने में लौ ने जो शहर आबाद किया था, उस शहर का नाम लौपुर था। और एक दरिया है, नदी है, गालिबन शायद उच्छर कहा जाता है, याद नहीं मुझे, उस पार एक शहर आबाद की छोटे बेटे ने उस शहर का नाम, बहरहाल ये जो बड़े बेटे ने लौपुर आबाद किया था। आज के डेट में वो शहर लाहौर है जो पाकिस्तान में है, और लौ की समाधि या कब्र लाहौर के किले में मौजूद है। आज तक आज भी मौजूद है। जब वाजपेयी जी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जब गए थे पाकिस्तान नवाज शरीफ के ज़माने में, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उस किले की तामीर करवाई थी या रंग रोगन करवाया था, चुनाव के लिए जो भी वो होता, पेंट वगैरह करवाया था। तो वहाँ समाधि पर भी वाजपेयी जी गए थे और वहाँ दिखाया जाता है, बताया जाता है, जो सिखों से लड़ाई के बाद सिखों के कब्जे में रहा। और तो ये भी दलील है। और छोटे बेटे ने जो कुशपुरा बात किया था, वो आज के डेट में कसूर कहलाता है, जहाँ से पीपी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में खुर्शीद अहमद कसूरी। तो मैं बहुत गौर करता था भाई जिन्होंने क्या कसूर किया, जिन्होंने कसूर लगा दी। ये शायर हैं जो कसूरी लिखते हैं, लेकिन जब गौर किया तो नहीं, वो कुशपुर एक जगह है जिसका नाम जो है कसूर आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। उस निस्बत से उन्होंने खुर्शीद अहमद कसूरी लगा लिया, कसूर के रहने वाले थे। तो वो भी दलील पाकिस्तान में है, मौजूद सबूत वहाँ है। और तीसरी दलील पर अगर जाएंगे, और भी दलील है श्री राम की ने जब पंडितों के एतराज़ पर कि रावण से जंग जीतने के बाद लेकर के आए सीता को, सीता वहाँ इतने दिन रावण के पास रही, तो ये पाकबाज कहाँ रह गए। तो अग्नि परीक्षा वगैरह भी हुआ बहरहाल, उसके बाद निकाल दिया था उन्होंने। निकालने के बाद तो गई थी वाल्मीकि जी की कुटिया में, जिन्होंने रामायण पहले लिखा, बाद में तुलसीदास ने 400-500 बरस पहले लिखे थे अवधी भाषा में। तो हिंदी भी या भोजपुरी कह लें, वो ब्रज भाषा कह लें, उस भाषा में है मिलता है उनका। तो जो कुटिया में थी, उस कुटिया में गुजर, वहीं पर लौ की पैदाइश है। फिर बाद में कुछ भी बने और कुछ भी एक बेटे की पैदाइश हुई, जो भी जैसे वो अलग मौजूद है। तो जो कुटिया में रही वाल्मीकि जी को, वो कुटिया आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और इंटरनेट पर इसको देखा जा सकता है। मेल में है, उर्दू में भी मिल जाएगा, चूँकि मेरी ज़बान उर्दू जर्नलिस्ट होने के नाते मैं उर्दू से ही तहकीक कर रही, फिर इंग्लिश से। हिंदी मैं पढ़ तो पाता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता बहुत सी बातें, या फिर संस्कृत, मुझे ज़रूर संस्कृत भी नहीं पढ़ पाता, समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन आज की जब ये काम करने, मुझे नहीं पता था कि ये सब काम मुझे करने पड़ेंगे, लेकिन आज ज़रूरत पड़ गई, जो पहले का स्टडी है उसको आपको बता रहा हूँ। तो वो इलाका जो वाल्मीकि जी की कुटिया थी, आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसको भैरव स्थान कहा जाता है। जब आप देखें, लंबी सी एक पतली से मीनार मंदिर है और एक दरवाज़ा छोटा सा है लकड़ी के, आज भी मौजूद है वहाँ पर। इस तरीके से आप अगर जाएंगे तो राजा भरत जो 14 साल वनवास के दौरान राम की खड़ाऊ रखकर हुकूमत की थी,
उन्होंने टैक्सिला, इंग्लिश में जो टैक्सिला यूनिवर्सिटी है या तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो संस्कृत या हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, या उर्दू में आएंगे तो टैक्सिला ही यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसकी बुनियाद राजा भरत ने कायम की थी, बना की बुनियाद डाली थी या कायम किया था, बनवाया था। ये टैक्सिला यूनिवर्सिटी भी आज के डेट में वो पाकिस्तान में मौजूद है। इस तरीके से अगर जाएँ तो उसी राजा भरत ने कंधार या गंधार, जो आज के डेट में कंधार अफगानिस्तान का एक इलाका है, तो वो गंधारा शहर भी आबाद करने वाले राजा भरत हैं, जिनकी वंशज, जिनकी नस्ल वहाँ हुकूमत की, जो महाभारत में भी देखा है, गंधार नरेश वगैरह बोल के दिखाया गया है, उसका सीरियल्स भी हैं, देखेंगे आप। तो इतनी सारी निशानियाँ तो वहाँ मौजूद हैं, मिलती हैं। इस तरीके से बहुत सी बातें आती हैं। तो कितने हद तक बातों को काटा जा सकता है? क्या सचमुच ये तमाम निशानियाँ इस बात को साबित नहीं करती कि वो अजोधन ही कहीं राम की जाए पैदाइश तो नहीं, जिसे अकबर बादशाह ने पाक-पटन किया था? अब इतनी सारी निशानियां मिलती हैं, तो निशानियों को क्या गलत करार दिया जा सकता है? हाँ, अब रह गया अंग्रेजों ने लड़ाया, फूट डालो हुकूमत को, बहुत बड़ी बात हुई है, और हमें लड़ा करके ओरिजिनिटी से हमको मैंने गुमराह कर दिया गया, और बड़ी मनसूबाबंद साजिश के तहत जो लॉर्ड मैकाले की तैयार करता थी, जब यहाँ से वो घूमकर 3 साल के बाद गया था, वहाँ लॉर्ड्स का मेंबर था, और लॉर्ड्स में वो प्लान पास हुआ, और फिर यहाँ वो साजिशें चलनी शुरू की ताकि हमारी हुकूमत बरकरार रहे और हिंदुस्तान को ईसाई कंट्री में तब्दील कर दिया, लोगों को ईसाई बना दिया। इस साजिश को समझना पड़ेगा। हम क्यों ना फिर से आज अपनी तारीख को जिंदा करें और अपनी बुनियादी इतिहास, जोग्राफिकल हिस्ट्री, ओरिजिनिटी को और हिस्ट्री को, इतिहास को सामने लाएँ। मौलाना आज़ाद ने इस चीज़ को समझा था और बोला था कि उन्होंने कि पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान की तारीख को फिर से लिखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे आखिरी नबी जो कल की अवतार है, उनका एक जुमला बड़ी माने खैर है, जो हदीस में बात कही जाती है कि कुए, अल्लामा इकबाल ने भी लिखा, कुए अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये बहुत माने खैर जुमला है। फिर शम्स नवेद उस्मानी ने, जिनके 25 साल नतीजे फ़िक्र है, उन्होंने भी एक बात कही जो अगर अब भी ना जागे तो किताबी बार एडिशन छपती है रामपुर यूपी से, और हाथों हाथ बिक जाती है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है। इसको पढ़ने से बहुत सी बातें सामने आती हैं। बस ये समझ लें कि राम की जय पैदाइश की हकीकत वहाँ मिलती है। अब जो लोग भी आगे बातें करते हैं मुख्तलिफ तरीके से, खुद भी अयोध्या अगर जाएँ यूपी में, तो मुख्तलिफ जो पंडित हैं वहाँ के, जो पुजारी हैं, वो तमाम कहते हैं, सैकड़ों मनादिर हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे यहाँ पैदा हुआ, हमारे यहाँ पैदा हुआ, जबकि यूपी की अयोध्या की हकीकत कुछ और है। वो बोलने से तो बात बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। झगड़ा ना हो, मुझे झगड़ा नहीं बल्कि मुस्बत पैगाम पहुँचाना है। बल्कि एक बात छोड़े जा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, लोग इस पर गौर फिक्र करें, कहीं ये नूह अलैहिस्सलाम का मस्कन तो नहीं। इसलिए कि नूह से लेकर के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनका अब आदम का नाम मनु महाराज था, वो राजा बने थे। उनके बाद उनके राजा जो बेटे बने थे, शीश अलैहिस्सलाम, जिसको शीशबंसी या शीशनाग भी कहकर चेंज कर दिया गया या बदल दिया गया, जो भी वो अलग संस्कृत वर्ड्स में बदल जाते हैं या क्या है वो वल्लाह लम्बी सब, मैं उतना नहीं समझ पाता हूँ, संस्कृत वर्ड है तो। लेकिन इनकी जनरेशन का जिक्र है कि अमेरिका में गए थे शीश अलैहिस्सलाम से, जो 60 फीट के करीब कब्र है अयोध्या में। वो शहर अम्बिया भी है, शहर औलिया भी है, अल्लाह के महबूब बंदों के भी सरजमीन है वो। बताया जाता है कुछ किताबों में तो ये भी जिक्र है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम भी वहीं है, वहीं उनको कीड़े वगैरह सब तो उठा कर, तो वहाँ शिफा भी है। वहाँ क्या नाम है, कोढ़ का अस्पताल भी अंग्रेज़ों ने कायम किया था, अस्पताल के कोढ़ के मसले इलाज भी होता है। शिफा भी एक वहाँ कोई कुंड है, यानी छोटी मोटी नदी है, यहाँ उसमें डुबकी लगाने से या नहाने से शिफा मिल जाती है। ये अलग अलग बातें हैं, मगर निशानियाँ कुछ ना कुछ तो मौजूद है। तो कहने का मतलब ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि असल बात है कि राम की जाय पैदाइश ये यूपी का अयोध्या नहीं, बल्कि ये हज़रत आदम से लेकर नूह तक, नूह का मस्कन रहा, और यहीं से तूफान नूह, यहीं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तंदूर घर था। वह किताब आर्टिकल छपा था परवेज इंजीनियर का बोल करके, उसमें ये जिक्र आया था अखबार मशरिक में तकरीबन 7-8 साल पहले। वह किताब तारीख का जिक्र उन्होंने किया, तो उस हवाले से लिखा था कि वहाँ तंदूर घर था, वहीं से, और वो एक श्री राम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तंदूर घर था, वहीं से वो पानी निकला। तो नूह के ज़मानों तक विरासत में बदलती रही। अब संस्कृत में जाएंगे तो 7वीं पुश्त में नूह पढ़ते हैं, जो नूह को कहा जाता है, और इस्लामिक हिस्ट्री जाएंगे, बाइबल जाएंगे तो 10वीं पुश्त में नूह पढ़ते हैं। तो ये एक तारीख यहाँ से निकली थी। फिर तूफान नूह के बाद जो 3 बेटे बचे थे, तो अलग अलग स्टेट में भेजा था। इस तरीके से कहीं भी ये प्रूफ नहीं मिलता ओरिजिनिटी के एतबार से कि श्री राम की जय पैदाइश या श्री राम का इलाका ये अयोध्या है, अयोध्या यूपी का है। मगर आज इंसानियत ख़त्म होती जा रही है
और जहाँ जो अयोध्या था यानी शहर अमन था, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, अयोध्या वाकई था जहाँ मारपीट काट छांट नहीं होता था, कत्लो गारत वगैरह नहीं होती थी, उसको अयोध्या कहा जाता है। लेकिन आज अयोध्या या अयोध्या बन गया है। ये इंसानियत मर रही है, हिंदुस्तानी मर रहे हैं, कट रहे हैं आपस में लड़ झगड़ कर, इसको रोकना है। और निशानियाँ जो मिलती हैं वो सारे पाकिस्तान में मिलती हैं। सबूत को मैंने कई सबूतों को सामने रखा, इसको देखें और इंसानियत को फ़रोग दिया जाए और आज दिलों से नफरतों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। आइए हम तमाम लोग मिलने सुनने वाले जितने भी लोग जो जिस लाइन का हो, जिस धर्म मज़हब को मानता हो, अपना माने, वो जो करना अपने दिल में माने, लेकिन इंसानियत के लिए थोड़ा सा वक्त देकर कुछ काम किया जाए ताकि ये नफरत खत्म हो। अब जो कोविड ने जो नुकसान पहुँचाए, आज हम सब आप मिलकर बात कर रहे हैं, कल शाम को खबर आ रही है कि फलां की मौत हो गई, सुबह जिनसे मिल रहे हैं शाम को मौत, रात को जिससे मिल रहे हैं सुबह में मौत। तो इससे इंसानियत बहुत बड़ा नुकसान पहुँच रही है। इस मारामारी के दौर में, महामारी के दौर में इंसानियत की खिदमत करें, सच्चाई को आम करें, यही हमारा मैसेज है। पैगाम है। खुदा।